बहुत समय पहले की बात है। ये बच्चा हर रोज सुबह पहाड़ों पर लकड़ियां काटने निकल जाता। बड़ी मेहनत से काटी गई लकड़ी को वह अपनी पीठ पर लाद कर बाजार में बेचता। वहीं दूसरी ओर उसी उम्र के बच्चे थक कर अपने पिता से कहते, पापा चलना बहुत मुश्किल है, मुझे गोद में उठा लो। जब वह बच्चा यह सब देखता तो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाता। मन में जलन और टीस होती, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपनी लकड़ियां उठाए अपने टूटे फूटे घर की ओर लौट जाता। उसका नाम आरव था। कभी उसका भी एक सुखद परिवार था, बेहद होशियार और आत्मनिर्भर। वह महज 6-7 साल की उम्र में अपने गुरु से सीखे ग्रंथों को खुद पढ़ और समझ लेता था। लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदली। जब उसे अपने माता पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वे दोनों अचानक एक हादसे में चल बसे। वह एक ही रात में अनाथ हो गया। फिर भी आरव ने न जीने की उम्मीद छोड़ी, न पढ़ाई का प्रेम। वह दिन में लकड़ियां काटता और रात को आंगन में चांदनी की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। उसका एकमात्र साथी था उसकी माँ द्वारा छोड़ा गया एक बड़ा सफेद कुत्ता। चूंकि घर में दीपक जलाने तक के पैसे नहीं थे, वह ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता था। एक रात वह चुपचाप पहाड़ी के पीछे बने एक पुराने मठ की ओर चला गया। वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति के पास जल रहे दीपक की रोशनी में वह पढ़ना चाहता था। भगवान, मेरा नाम आरव है, मेरे पास दीपक जलाने का तेल नहीं है, इसलिए आपकी रोशनी उधार ले रहा हूँ, कृपया नाराज मत होना। ये कहकर उसने श्रद्धा से 3 बार प्रणाम किया और ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद मठ का एक मोटा साधु हलचल सुनकर एक दूसरे साधु के साथ देखने आया। आसपास कुछ असामान्य न पाकर वे लौट गए। आरव बुद्ध की मूर्ति के पीछे छिपा रहा। सुबह जब साधु झाड़ू लगा रहा था, आरव चुपचाप मठ से बाहर निकल गया। पहली बार का अनुभव सफल रहा। वह मन ही मन खुश था। अब उसे पढ़ने की जगह मिल चुकी थी। इसके बाद वह हर रात चुपचाप मठ में जाकर पढ़ाई करने लगा। लेकिन कहते हैं, नदी किनारे बार बार चलोगे तो एक दिन पांव जरूर भीगेंगे। एक रात जब वह पढ़ रहा था, उसी साधु ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गुरुजी, मैं कहता था ना, मठ में कुछ अजीब चल रहा है। देखिए, आज सच सामने आ गया। आरव को मठ के प्रमुख संत के सामने पेश किया गया, लेकिन उन्होंने उसे डांटने की बजाय उसकी लगन की प्रशंसा की। इतनी छोटी उम्र में पढ़ने का ऐसा जज्बा दुर्लभ है। अगर बाकी बच्चे भी तुम्हारी तरह मेहनती हों, तो संसार बहुत बेहतर हो जाए। संत इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आरव को मठ का बाह्य शिष्य बना लिया। अब वह मठ में ही रह सकता था। खाना, पढ़ाई सब यहीं। आरव ने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब वह रोज मठ के पुस्तकालय में जाकर घंटों तक ग्रंथों में डूबा रहता। वहाँ धर्मशास्त्र, दर्शन और इतिहास से जुड़े कई ग्रंथ थे। वह उनमें खो जाता, मानो ज्ञान का महासागर उसके सामने खुल गया हो। फुर्सत के समय संत स्वयं उसे उपदेश देते। इसी तरह 10 साल बीत गए। अब वह बड़ा हो चुका था। गहराई से पढ़ने और विचार करने की आदत के साथ उसने ढेरों किताबें पढ़ी और अपने विचारों को लिखना शुरू किया।